This question, a heater filament of an electric kettle is made up of conducting wire of length L and diameter D. तो एक फिलामेंट है, ठीक है, और इस फिलामेंट की आपको डायमीटर दे रखी है। ये डायमीटर मान लेते हैं इस वायर की D है और इस वायर की लेंथ L है, ठीक है। When connected to a line voltage source, it takes 6 minutes to raise a temperature of 500 ml water by 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको 6 मिनट्स लगते हैं, T1 टाइम लगता है 6 मिनट्स इस वायर को पानी गर्म करने में। कितना पानी? 500 ml का वाटर है और टेम्परेचर में कितना चेंज आता है? बाय 40 डिग्री सेल्सियस। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 40 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का टेम्परेचर रेज हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से, चेंज टेम्परेचर का 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप इसको इस वायर को चेंज करके एक नई वायर लेके आओ जिसकी लेंथ तो इससे डबल है, लेंथ हो जाए 2L, ये दिया हुआ है यहाँ पे, लेंथ हो जाए 2L, और एक नई वायर है उसकी डायमीटर हो जाए D से 2D, D से कितनी हो जाए? 2D हो जाए, ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय हीटिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अब टाइम कितना लगेगा? सेम पानी है 500 ml, ठीक है ना, ऑफ क्वांटिटी, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर भी इतने ही अमाउंट से हीट करना है, उसको चेंज करना है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री से। तो टाइम निकालना है अपन को इन शॉर्ट यहाँ पे। तो हमको, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, हमको जो यहाँ पे हीटिंग देनी है वो सेम देनी है दोनों केसेस में। तो हीट एनर्जी दोनों में सेम लगेगी क्योंकि सेम अमाउंट का टेम्परेचर राइज करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन में हीट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम, हीट होती है, हीट एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट केस में पावर हो जाएगी P1 T1 और सेकंड केस में पावर हो जाएगी P2 T2, और ये दोनों पावर्स, ये दोनों हीट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सेम टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ हीट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट पावर्स के डिफरेंट टाइम्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम पावर की जगह क्या लिख सकते हैं? पावर की जगह हम लिख सकते हैं V²/R। तो पहले की रेजिस्टेंस, पहले वाली वायर की रेजिस्टेंस R1 है और टाइम तो T1 है ही, दोनों सेम वोल्टेज पे है, तो इसलिए दोनों की जगह V² ही लिखेंगे अपॉन R इंटू T2। V² और V² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम 1 T1 अपॉन में आ जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी ρL/A। सो ρL/A1, L1/A1 इक्वल्स टू T2 अपॉन रो की जगह रो L2/A2। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा रो और रो कैंसिल हो जाएगा, तो T1 अपॉन पहले वाले की लेंथ L है, आप देख सकते हो पहले वाले की लेंथ L है, और एरिया है D, डायमीटर है D, तो एरिया हो जाएगा, अगर डायमीटर D होती है तो एरिया हो जाता है πD²/4, सही बात है। तो एरिया आ जाएगा अपने पास πD²/4। दूसरे केस में टाइम T2 है, एरिया हो जाएगा πD², D² मतलब यहाँ पे 2D है, दूसरे केस में अपने पास डायमीटर 2D है, तो πD², 2D का स्क्वायर हो जाएगा 4D², πD²/4, और L2 अपॉन में L2, ये अपॉन में L2, एरिया तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये एरिया और ये L2 कितना है? 2L हो जाएगा, लेंथ डबल हो रही है सेकंड केस में, तो मल्टीप्लाई बाय 2L। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो 4L और 4L कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई बाई हो गया, D² गया, और ये 2 और ये 4 गया, तो यहाँ 2 बचेगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? T1 बराबर 2T2 आ रहा है, 2T2 आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे T2 चाहिए, T2 क्या होगा? T1/2। T1 कितना है? T1 है 6 मिनट, तो 6/2 यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 3 मिनट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।